की शुभकामनाओं के साथ में चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। सबसे पहला प्रश्न है आपका, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्या फीमर है, या दांतों का एनेमल है, या केराटिन है, या खोपड़ी है? तो इसके जवाब की अगर हम बात करें तो शरीर का सबसे कठोर तत्व जो होता है वो होता है आपका दांतों का एनेमल। दांतों का एनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। दांतों की ऊपरी परत एनेमल, जिसे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। वहीं हम अगर फीमर की बात करें तो फीमर हमारे सबसे जांघ में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी होती है, लेकिन एनेमल से ये कमजोर होता है। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र, जिसे हम लोग नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, तंत्रिका तंत्र जिसे हम लोग नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, ये किसकी इकाई कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नेफ्रॉन, न्यूरॉन, कोशिका या फिर ऊतक। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र किसकी इकाई कहलाती है? ये कहलाती है आपकी न्यूरॉन की। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की वह कोशिका है जो मस्तिष्क और शरीर के बीच में संकेत भेजने का कार्य करती है, और जो नेफ्रॉन होता है ये गुर्दे की क्रियात्मक इकाई कहलाती है। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्या पहला ऑप्शन है आपका 6.4, दूसरा ऑप्शन है आपका 7, तीसरा ऑप्शन है आपका 7.4 या फिर 8.4। अगर हम मानव रक्त की बात करें तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है, अर्थात मानव रक्त क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। और यहीं पे हम बात करें अगर अम्ल और क्षार की, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए। अगर किसी भी चीज का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होगा, 7 से कम है तो अम्लीय प्रकृति होगी, और यदि 7 से ज्यादा है तो वह